तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बजाज फाइनेंस इस दिग्गज कंपनी के अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं कंपनी के। तो ये रही इनकम। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे टोटल इनकम तो देख सकते हैं जो इनकम पिछले साल थी इसी क्वार्टर में वो थी 9,200। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो थी 11,400। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 12,100। तो मतलब देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो ईयरली ग्रोथ है और क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ही है। हालांकि क्वार्टरली बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है मगर ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप खर्चे भी देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस तो वो भी देख सकते हैं, जो पिछले साल खर्चे हुए थे कंपनी के इसी क्वार्टर में वो थे 5,600। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 7,200। और जो खर्चे कंपनी के अभी हुए वो है 7,800। तो देख सकते हैं खर्चे भी बड़े हैं कंपनी के। तो हमें देखना होगा प्योर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। तो वो देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट था कंपनी को इसी इसी पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो था 2,600 का। और जो प्रॉफिट कंपनी को पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 3,100। और जो प्रॉफिट अभी हुआ है कंपनी को वो ये देख सकते हैं 3,170। तो मतलब देखेंगे तो ईयरली तो अच्छी खासी ग्रोथ है। और अगर आप क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे तो बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, फ्लैट आंकड़े भी कह सकते हैं अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली ग्रोथ है प्रॉफिट में। और क्वार्टरली देखेंगे तो मैं तो कहूँगा फ्लैट ही है, लगभग सेम ही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस में भी आपको वही नजर आएगा। ईयरली अगर आप देखेंगे तो ईपीएस में भी ईयरली आपको ग्रोथ नजर आएंगी और क्वार्टरली देखेंगे तो फ्लैट आंकड़े नजर आएंगे आपको। और यदि अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन करेंगे तो देख सकते हैं क्वार्टर 3 का अगर आप कंपैरिजन करेंगे ईयर ऑन ईयर तो देख सकते हैं जो लोन बुक है वो कंटिन्यूअसली कंपनी की बढ़ते ही जा रही है। हर टाइम इनका जो कहते हैं आंकड़े आते हैं वो हर टाइम नए मतलब ऑल टाइम हाई को छूते ही है। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे न्यू लोन बुक तो देख सकते हैं 26% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे कस्टमर फ्रेंचाइज तो उसमें भी देख सकते हैं आप, उसमें भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 22% की। और एयूएम देखेंगे मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट तो उसमें भी देख सकते हैं 35% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर। देख सकते हैं पैट में भी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 22% की। तो मतलब देख सकते हैं हर एक जो भी आप देखेंगे तो हर एक इसमें कंपनी ने अच्छी तरीके से काम किया है। और अपने जो आंकड़े काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाए। और देखना होगा कल मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए तो कल देखना होगा शेयर में किसी रिएक्शन आती है, क्योंकि कभी कभी अच्छे आंकड़े भी आते हैं इस कंपनी के तो भी क्या होता है मतलब कह सकते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन के शिकार हो जाती है। मतलब अगर आपको आसान भाषा में कहूँ तो मतलब जैसे स्कूल में अगर आपने देखा होगा तो जो लैंग्वेज के पेपर होते थे, भले आप कितना भी अच्छा पेपर लिखो लैंग्वेज के मतलब उधर मतलब कुछ ना कुछ मार्क मार्क काटते ही थे, मतलब आउट ऑफ नहीं देते थे अगर पूरा पेपर सही छुड़ाया तो भी। तो वही मतलब इसमें होता है, मतलब कितना भी अच्छा करो कंपनी कुछ मतलब कभी कभी तेजी भी आती है मगर मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है अच्छे आंकड़े आने के बावजूद कंपनी में कभी कभी गिरावट भी हो जाती है। तो कल देखना होगा शेयर में कैसी रिएक्शन आती है। बाकी तो दिग्गज कंपनी है, आंकड़े भी काफी जबरदस्त है। सिर्फ क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो फ्लैट है, कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है मगर ईयर ऑन ईयर आज अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।